स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम एमपीपीएससी का जो अगला टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए षट दर्शन उसको शुरू करेंगे। ठीक है, हम इस लेक्चर में जो है कुछ थ्योरीज देखेंगे षट दर्शन से संबंधित। इसके बाद हम जो एक अगला लेक्चर कंडक्ट करेंगे इसमें षट दर्शन से संबंधित सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है वैसे तो कि थ्योरी के लेक्चर में ही मैं एमसीक्यू को साथ में लूं, बट कई बार लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है तो कई बच्चे डिमांड करते हैं कि सर लेक्चर लंबा हो जाता है, आप एमसीक्यू को अलग से कंडक्ट कीजिए, है ना। वैसे मैं आपके ओपिनियन चाहता हूं कि आप एमसीक्यू के साथ लेक्चर को रखना चाहते हैं या आप सेपरेट चाहते हैं, है ना, आप बताइएगा मुझे। ठीक है, मैंने अभी इसमें थ्योरी रखी है, एमसीक्यू के लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा। ठीक है, वो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो जिस चीज को हमें यहां जानना है, षट दर्शन जो है उसमें 6 प्रमुख दर्शन आते हैं, भारतीय दर्शन आते हैं, तो इनके तुम्हें नाम पता होने चाहिए। तो अभी हम एक एक करके उनको देखेंगे कौन कौन से दर्शन आते हैं। दूसरी चीज यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो षट दर्शन है वो हमें वेदों पर आधारित माने जाते हैं। जो षट दर्शन है, वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उन पर आधारित माने जाते हैं ये भारतीय 6 दर्शन। ठीक है, और ये वेदों के सिद्धांतों की हमें व्याख्या करते हुए दिखते हैं। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां याद रखने वाली, यहां इसके बाद आपको याद रखना है यहां पे कि इन 6 दर्शन प्रणालियों का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। तो आप देखें तो 6 के 6 जो दर्शन है उनका कॉमन उद्देश्य है। कॉमन उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। सभी का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति। जो मोक्ष क्या होता है? पुनर्जन्म से मुक्ति, या हम कहें जन्म मरण से मुक्ति के रूप में मोक्ष को देखा जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, इसको याद रखना है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के बेसिक सवाल ही आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पहला दर्शन जो है सांख्य दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है। इससे क्या सवाल बनेगा? देखिए 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं किसी भी दर्शन से। पहला सवाल बनता है उसके प्रतिपादक से संबंधित, कि उसका प्रतिपादन किसने किया। दूसरा सवाल बनता है कि उसका नेचर कैसा है। तीसरा सवाल बनता है कि उसका कोई उद्देश्य है या उसकी प्रकृति है, उससे संबंधित कोई सवाल बनता है। और एक आध सवाल कुछ ऐसा भी बन सकता है जो विशेष हो उस दर्शन में, तो उससे संबंधित बनता है। तो मोटा मोटी ये 3-4 चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए और बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते एमपीपीएससी में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एमपीपीएससी में क्या मैं तो कहूं कि किसी भी एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपने उस टॉपिक को ठीक से कर रखा है ना, उसके सारे आयाम कंप्लीट कर रखे हैं ऊपर ऊपर से ही, भली पहली दूसरी लेयर के ही, तो आप प्रीलिम्स में आसानी से सवाल बना लेंगे। सांख्य दर्शन में पहली चीज देखना है कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो इनके प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को माना जाता है। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? कपिल मुनि। दूसरी चीज यहां आपको याद रखनी है कि ये जो सांख्य दर्शन है वो द्वैतवाद में बिलीव करता है। द्वैतवाद मतलब 2 सत्ताओं में विश्वास करता है। तो 2 सत्ता कौन कौन सी होंगी? एक जनरल क्वेश्चन बनता है। 2 सत्ताएं हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति का मतलब क्या है? तो प्रकृति का मतलब यह है कि जो भौतिक संसार है, जो दिखाई दे रहा है, उसने उसको प्रकृति कहा है। और यहां पुरुष का मतलब है जो आत्मा है, जो चेतन सत्ता है, उसको वो पुरुष के नाम से जानता है। यहां यही चीज लिखी हुई है, आगे देखिए। इसमें प्रकृति, भौतिक जगत और पुरुष, चेतन आत्मा को भिन्न भिन्न माना गया है। दोनों अलग अलग चीजें मानी गई है। अब यहां नेचर के बारे में याद रखना है कि प्रकृति का नेचर क्या है और पुरुष का नेचर क्या है। तो जब हम प्रकृति के नेचर की बात करते हैं तो प्रकृति का नेचर हमें बदलता हुआ, परिवर्तनशील दिखाई देता है और सृजनात्मक। तो प्रकृति के नेचर की बात करें तो सृजनात्मक और परिवर्तनशील है। जबकि हम पुरुष के नेचर की बात करें तो जो पुरुष का नेचर है वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो चेतन सत्ता है, शुद्ध चेतना है, ऐसा इसमें सांख्य दर्शन ने कहा है। ठीक है, तो पुरुष का नेचर है निष्क्रिय, शुद्ध चेतना, जबकि प्रकृति का नेचर है परिवर्तनशील, बदलने वाला और सृजनात्मक, सृजन करने वाला। अगला हम इसमें देखते हैं, सांख्य दर्शन यह बताता है कि मोक्ष तब प्राप्त होता है जब पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग कर लेता है। तो इसके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब पुरुष जो है प्रकृति से अलगाव कर लेता है और यह मान लेता है कि पुरुष अलग चीज है और प्रकृति अलग चीज है ना। जैसे प्रकृति किसको कहा है इसने? भौतिक जगत को। तो वो मान लेता है कि जो भौतिक जगत है ये मैं नहीं हूं, ये भ्रम है, ये माया है। इस बात को जब वो जान लेता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन या कपिल मुनि। ठीक है, दूसरा दर्शन महत्वपूर्ण दर्शन है, वो है योग दर्शन।
तो योग दर्शन के प्रतिपादन किसने किया, पहले हम ये देखते हैं। तो पतंजलि मुनि जो है, पतंजलि मुनि योग दर्शन के प्रतिपादक करता है, ठीक है, पतंजलि मुनि का नाम याद रखेंगे। तो योग दर्शन है वो शांग दर्शन से ही प्रेरित है वैसे तो, बट ये जो है वो ध्यान और मानसिक अनुशासन पर बल देता है। तो योग दर्शन किस पे बल देता है, ध्यान और मानसिक अनुशासन पर बल देता है, ठीक है। योग दर्शन में जो है अष्टांग योग बताए गए हैं। योग दर्शन में 8 योगों की चर्चा की गई है। तो ये 8 के 8 नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम जो है इससे सवाल बना सकता है। जैसे आपको चार ऑप्शन रहते हैं, तो 3 ऑप्शन आपको ठीक दे देगा और एक गलत दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा जो है अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें आपको याद रखना यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो है 8 अष्टांग योग के भाग होते हैं। तो ये 8 आपको याद रखना है। अष्टांग योग किससे संबंधित है, तो योग दर्शन से संबंधित है। किसने प्रतिपादन किया, पतंजलि मुनि ने प्रतिपादन किया, ठीक है। योग दर्शन का लक्ष्य क्या है ना, तो योग दर्शन का लक्ष्य है चित्तवृत्ति निरोध। मतलब चित्तवृत्ति मतलब चित्त, मन में जो विचार आते हैं ना उनको रोकना, योग दर्शन, और उनको रोककर मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये मन की गतिविधियों का नियंत्रण कर अंततः मोक्ष को प्राप्त करना। तो सभी का उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन जैसे हमने सांख्य दर्शन की बात करी थी, तो सांख्य दर्शन ज्ञान के माध्यम से इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था कि प्रकृति अलग चीज है और पुरुष अलग चीज है, और जिस दिन व्यक्ति इन दोनों के अलगाव को जान गया, उस दिन व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन योग दर्शन कहता है कि मन की गतिविधियों को नियंत्रण करके जो है मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और मन की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए उसने कहा योग करो, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनका उपयोग करके आप ध्यान मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हम बात करें न्याय दर्शन की, तो जो न्याय दर्शन है इसके प्रतिपादक देखें तो गौतम ऋषि हैं, ठीक है। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। न्याय दर्शन मुख्य रूप से तर्क विचार और ज्ञान पर आधारित है। इसका नाम ही क्या है, न्याय, जस्टिस। तो जस्टिस आप जब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, हाई कोर्ट में देखते हैं, तो जस्टिस जज क्या होते हैं, जज हमेशा जो है तर्क और उसकी बात करते हैं, ठीक है, तर्क की प्रमाण की बात करते हैं। तो ये भी जो है तर्क और प्रमाण पर आधारित दर्शन माना जाता है, ठीक है। ये सत्य और यथार्थ को जानने के लिए तर्क शास्त्र का प्रयोग करता है। तो न्याय दर्शन जो है इसमें तर्क शास्त्र का बहुतायत में प्रयोग होता है, बहुत बड़ी मात्रा में तर्क शास्त्र का प्रयोग होता है। इसमें 16 पदार्थ का वर्णन किया गया है जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तो आपको नंबर याद रखना है कि इसमें 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है जो ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में देखे जाते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के 16 कौन कौन से साधन है इसमें, जैसे विषय हो गया, प्रमाण हो गया, संदेह हो गया, प्रयोजन हो गया, दृष्टांत। ये मुख्य तौर पर 5 चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा कभी नहीं आएगा आपको कि 16 के 16 कहीं दे दे प्रीलिम्स के एग्जाम में, और पॉसिबल भी नहीं है ना। तो विषय प्रमाण संदेह प्रयोजन दृष्टांत, ये जो आदि है वो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तो न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए हैं, और 16 पदार्थ क्या है, ये ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, ठीक है। यह दर्शन मानता है कि सही ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सही ज्ञान अगर व्यक्ति के पास होगा तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। न्याय दर्शन, गौतम ऋषि, ठीक है। अगला जो दर्शन है वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है वो ऋषि कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और इसको भौतिकी का दर्शन माना जाता है, फिजिक्स का दर्शन माना जाता है ना, क्योंकि यहाँ अणु परमाणु की बात की गई है इस दर्शन में। देख लेते हैं वैशेषिक दर्शन का जो मुख्य केंद्र है वो सृष्टि के आधार तत्वों का अध्ययन करता है। सृष्टि के आधार तत्वों का अध्ययन करना है। तो मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन जो है वो सृष्टि का निर्माण किन तत्वों से हुआ, कौन से उसके मूल तत्व थे, उनका अध्ययन करता है वैशेषिक दर्शन, ठीक है। यह जो है पदार्थ, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय जैसे तत्वों पर आधारित है, ठीक है। ये इसके तत्व हैं, कौन कौन से, पदार्थ, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ठीक है। इन पर विषय वैशेषिक दर्शन। इसमें सृष्टि के मौलिक तत्व परमाणु का वर्णन किया गया है। तो सृष्टि किस मौलिक तत्व से बनी है,
किस परमाणु से बनी है, उसका वर्णन हमें वैशेषिक दर्शन में देखने को मिलता है। परमाणुवाद का जो सिद्धांत है वो बताता है कि सभी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो परमाणुओं से बनी है। तो सभी भौतिक वस्तुएं परमाणु से बनी है, और इस परमाणु की बात ही जो है, परमाणु का वर्णन ही, मौलिक तत्व का वर्णन ही वैशेषिक दर्शन में हमें देखने को मिलता है। इसके अनुसार मोक्ष कब प्राप्त होता है, इसको देख ले। तो इसके अनुसार मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा को सत्य का ज्ञान हो जाता है और वह भौतिक संसार से परे हो जाती है। जब आत्मा को सत्य से ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सत्य का ज्ञान कैसे होगा व्यक्ति को, जब वो मूल तत्व को जान जाएगा कि जिससे सब कुछ बना है। उस तत्व को जब से जान गया ना, तो वो भौतिक संसार से परे हो जाता है, ठीक है, और उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, और सत्य का ज्ञान हो गया मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके बाद हम देखें अगला दर्शन जो आता है मीमांसा दर्शन, जिसको कहते हैं। और मीमांसा दर्शन जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तर मीमांसा, मतलब पहले का, सॉरी पूर्व मीमांसा पहले का, और एक होता है उत्तर मीमांसा बाद का। तो मीमांसा दर्शन दो भागों में बांटा गया है। पूर्व मीमांसा देखते हैं पहले हम लोग। पूर्व मीमांसा दर्शन जिसके प्रतिपादक हैं जैमिनी ऋषि। कौन है? जैमिनी ऋषि, ठीक है, इसके प्रतिपादक है। यह दर्शन क्या बात करता है? मुख्य तौर पर मीमांसा दर्शन जो है, पूर्व मीमांसा दर्शन, वो कर्मकांड और अनुष्ठानों पर केंद्रित है। तो सबसे पहले इसके नेचर को आप याद रखेंगे कि कर्मकांड और अनुष्ठानों पर यह केंद्रित है। इसमें जो है यज्ञ और वेदों में वर्णित कर्तव्यों के पालन को महत्वपूर्ण बताया है। तो यज्ञों में और वेदों में जो कर्मकांड बताए गए हैं ना, उनको मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन ने उनके पालन को ना महत्वपूर्ण बताया है। मीमांसा दर्शन यह सिखाता है कि धार्मिक कर्तव्यों और यज्ञों का सही ढंग से पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है कि जो धार्मिक कर्तव्य हैं और यज्ञ हैं, अगर उनको ठीक तरीके से आप करते हो तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब एक अलग दर्शन है, लेकिन इसका लक्ष्य भी क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। इस दर्शन में धर्म का अर्थ यज्ञ और कर्म के रूप में है। तो इस दर्शन में जो धर्म है उसको यज्ञ और कर्म के रूप में देखा गया है। तो जब अगर आप धर्म का पालन कर रहे हो, इसका मतलब आप यज्ञ कर रहे हो, और आपके जो काम है, काम जो कर्म है आपके, जब आप, जैसे आप इस जीवन में हो तो इस जीवन में आपकी ड्यूटीज हैं कुछ। जैसे आप बेटा हो तो उसकी अलग ड्यूटी है, पिता है तो उसकी अलग ड्यूटी है, भाई है तो उसकी अलग ड्यूटी है। तो अगर जब उन ड्यूटीज का आप निर्वहन करते हो और यज्ञों का आह्वान करते हो, देवताओं को प्रसन्न करते हो, तो निश्चित तौर पर आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा ये पूर्व मीमांसा जो दर्शन है हमें बताता है। इसके बाद हम देखें उत्तर मीमांसा आता है, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा, है ना, ये क्या, इसके प्रवर्तक जो है हमें वेद व्यास देखने को मिलते हैं। वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास देखने को मिलते हैं। बाद में जो है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माध्वाचार्य जो है, इन्होंने भी इसको वेदांत दर्शन को व्याख्यायित किया, इसकी व्याख्या की। तो वेदांत दर्शन जो है उपनिषद और ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है। तो वेदांत दर्शन मुख्य तौर पर जो है उपनिषद या ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रह्मा यानी परम सत्य और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा के संबंध को समझना, है ना। तो ये ब्रह्म और आत्मा के बीच में क्या संबंध है, इस पर पूरी चर्चा इस वेदांत दर्शन में हमें दिखाई देती है। जहां द्वैतवाद भी है, जहां आत्मा और ब्रह्मा को दो माना जाता है, जहां विशिष्ट द्वैतवाद भी है, जहां आत्मा ब्रह्मा को दो तो माना जाता है, परंतु आत्मा को ब्रह्मा पर निर्भर माना जाता है, और यहां अद्वैतवाद भी है, जहां आत्मा और ब्रह्मा को एक ही माना जाता है। ठीक है, ये तीनों चीजें यहां भी लिखी गई हैं। तो वेदांत में जो है तीन प्रमुख रूप बताए गए हैं वेदांत में, जो है अद्वैत। अद्वैत मतलब दो नहीं है। तो शंकराचार्य ने इसका प्रतिपादन किया कि सत्ता दो नहीं है, तो आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया इसमें। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही। किसने प्रतिपादन किया इसका? शंकराचार्य। फिर विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य इससे संबंधित है, और जो कहते हैं कि आत्मा ब्रह्मा अलग है, पर जो है इनमें एकता भी है, क्योंकि जो आत्मा है वो ब्रह्मा पर निर्भर है, ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं है। और द्वैतवाद माध्वाचार्य का ने प्रतिपादित किया, और ये कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा दो अलग अलग सत्ताएं हैं। ठीक है, दोनों को इन्होंने अलग अलग माना है। ठीक है, तो हम वेदांत दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति को अविद्या या अज्ञान से मुक्ति और ब्रह्मा के साथ एकाकार होने के रूप में देखा गया। तो अब वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा जो दर्शन है वो कहता है मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो जब व्यक्ति को
अविद्या या अज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी और ब्रह्मा के साथ वो एकाकार कर लेगा, वो जान लेगा कि वो खुद ही ब्रह्म है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारे 6 दर्शन वो हमने डिस्कस किए और वो उनका प्रतिपादन किसने किया, किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं और उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। हमारे जो षट दर्शन है इनकी विशेषताएं क्या है, तो आप देखें तो सारे दर्शनों का समान उद्देश्य है। पहली विशेषता समान उद्देश्य है। समान उद्देश्य क्या है कि सभी प्रणालियों का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष है, पुनर्जन्म से मुक्ति है। ठीक है, यद्यपि इनके साधन और मार्ग अलग है। साधन अलग है, कोई जो है मुक्ति का मार्ग ज्ञान को बता रहा है, कोई प्राणायाम योग को बता रहा है। ठीक है, अलग अलग साधन बता रहे हैं सभी, लेकिन अल्टीमेटली लक्ष्य सभी का एक है। दूसरी षट दर्शन की विशेषता है कि सभी जो षट दर्शन है उनका जो आधार है वो वेद है। वेदों के आधार पर ही षट दर्शनों की व्याख्या की गई है। ठीक है, उनके साथ अगर देखें तो उनको आधार बनाकर उन्होंने कई नए सिद्धांत भी विकसित किए, परंतु उनका आधार क्या है, वेद है। इसके बाद देखें तो सभी दर्शन जो है तद्विमांशी दृष्टिकोण से बात करते हैं। तद्विमांशी दृष्टिकोण से हमें बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहां सृष्टि, आत्मा, ब्रह्मांड और परमात्मा के विषय पर गहन चर्चा की गई है। ठीक है, ठीक है, जहां आत्मा और प्रकृति को अलग अलग भी माना गया है और प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मा की एकता के बारे में भी बताया गया है, जैसे द्वैतवाद और अद्वैतवाद। ठीक है, तो ये सब इसकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है किसकी, षट दर्शन की। ठीक है, एक और विशेषता है आचार और नैतिकता। तो सभी दर्शनों में एक कॉमन चीज है कि सभी जो दर्शन है वो नैतिकता, अनुशासन और सही आचरण पर जोर दिया गया है। कर्तव्य या धर्म या कर्तव्य बोले, ज्ञान और ध्यान को मोक्ष का साधन माना गया। तो सभी में कर्म को, ज्ञान को और ध्यान को मोक्ष का साधन माना गया है। ठीक है, तो ये षट दर्शन की हमें विशेषताएं देखने को मिलती है। तो मुख्य तौर पर ये षट दर्शन था जिसको हमें डिस्कस करना था, है ना। इसके एमसीक्यू जो है हम अभी लेकर आएंगे आपके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं हम इसके अगले लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।